Hello everyone, I am Jaya and I am a business law mentor for Gen 25 CA Foundation. So in this video I am going to talk about the 30-day strategy for business law for the coming Gen 25 exam. So I have divided the strategy in three parts, like daily revision, solving mock test, and the third is stick to the modules. सो टॉकिंग अबाउट डेली रिविजन, अभी होता क्या है कि हमारा पढ़ के तो सब कुछ हो गया, हम रिवीजन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता जब एक ही महीना रहे एग्जाम को, एक ही महीना बचे। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी स्टडी शेड्यूल है उसमें से आप सिर्फ 2-3 आवर्स निकालो लॉ के लिए, और जितना भी आपका पढ़ के हुआ है बस उसको रिवाइज करते रहो डेली। जैसे आज एक एक्ट पढ़ा, सेकेंड डे दूसरा एक्ट पढ़ा, तीसरे थर्ड डे थर्ड एक्ट पढ़ा, तो ऐसे एक बार में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, वापस से वही साइकिल को रिपीट करो। तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो फियर है ना कि मुझे कुछ लर्न नहीं हो रहा, कुछ लर्न नहीं हो रहा, वो फियर ओवरकम हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ट्रस्ट में एक यही स्ट्रेटेजी है, मुझे तो पर्सनली यही लगती है कि जो भी थियोरी सब्जेक्ट है उसको लर्न करने का यही है कि डेली उसको लेके बैठो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, तब वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता। ये थियोरी की स्ट्रेटेजी मेरी है जो कि मैं आपके साथ भी सॉल्व करी, एंड आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यही होती है। सेकेंड स्ट्रेटेजी की बात करें, सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर। अभी मॉक टेस्ट पेपर, अब एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करके जाओ। अगर तुम ये सोचो कि बिना मॉक टेस्ट के तुम जाके एग्जाम में 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर दो, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मैं बोल रही हूँ क्योंकि 100 मार्क का पेपर इतना लेंथी पेपर है ना, वो तुम चांसेस ही नहीं है कि तुम एक ही डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जा रहे हो एग्जाम देने और फर्स्ट टाइम तुमने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतना लेंथी पेपर होता है। तो 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एग्जाम एनवायरमेंट विथ टाइम लिमिट, तभी तुम जाके एग्जाम में अच्छा और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अभी मॉक टेस्ट में मैंने मॉक टेस्ट कुछ लोगों के चेक किए, तो उसमें इसे प्रेजेंटेशन और जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं ना उसमें कुछ प्रॉब्लम था। लाइक आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर आप डायरेक्टली ऊपर मेंशन करो, पेपर के ऊपर में मेंशन कर दो, बीच में, और एक बार साइड में मेंशन कर दिया करो जब भी आप आंसर लिख रहे हो, ताकि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन नंबर ढूंढने में, वरना उसको स्ट्रेस मिला तो वो डायरेक्टली मार्क्स से लेके चला जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जितने भी क्वेश्चन, अगर, और हाँ, आईसीआई का फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 1A रोमन 1, तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना, आपको अपना खुद का फॉर्मेट लेके ही नहीं आना है, कैपिटल ए कहीं से कुछ और इसके बदले वो डाल दे, बिल्कुल रिस्क मत लेना। जो उसने फॉर्मेट दिया 1A देन रोमन, तो आपको वही यूज करना है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कैपिटल ए और सर्कल किया, वो नहीं चलेगा, वो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर इतनी मेहनत करेगा। तो जो भी आईसीआई ने फॉर्मेट दिया क्वेश्चन पेपर में उसके साथ ही स्टिक रहो, ताकि कोई भी रिस्क ना हो कोई भी मार्क्स एग्जामिनर को। और सेकेंडली प्रेजेंटेशन में जो मैंने चेक किए उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। लाइक सब बच्चों ने इसे खिचड़ी बना के रखा था, इधर आप एक खत्म हुआ तो उधर से सेकेंड वाला स्टार्ट करते क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में एक क्वेश्चन एक पेपर पे सॉल्व किया, कितना इतना बचा, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन इतना क्लीन रखना है कि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ही ना हो। बहुत आप लोगों ने बहुत खिचड़ी करके रखी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर मेक श्योर कि अच्छे से लिखो, ऊपर एक और एक साइड में। अभी थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि स्टिक टू द मॉड्यूल्स। अभी हम मॉड्यूल्स की बात करें तो जो आईसीआई की मॉड्यूल आती है अपनी, उसके बीच बीच में एग्जाम्पल 1 से बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, वो सॉल्व करके जाओ। और जो पीछे यूनिट के जो भी पीछे रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह, या एक्ट के पीछे जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व किया। ट्रस्ट में उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और तुम्हें क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है, वो भी तुम्हें समझ में आएगा। डायरेक्टली कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि क्या बोला है, क्या पूछा, हम लिख ही नहीं पाते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। तो वो क्वेश्चन भी रहता है, फिर आंसर भी दिया ऐसे ने, तो हम क्वेश्चन एक बार पढ़ के फिर एक बार आंसर देख सके, फिर खुद से लिखने का ट्राई करेंगे, तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये तीनों को स्ट्रैटेजी को मिला के बात करें, आप एक डेली प्रैक्टिस करो, डेली रिवीजन करो। डेली रिवीजन करते करते अगर आपका एक बार भी सिलेबस हो जाता है, तो चलो 2 बार हो जाता है, 2 बार एक्स्ट्रा 2 बार रिवीजन कर लो। तो पर रिवीजन करने के बाद अब एक मॉक टेस्ट दे दो। अगर हमारी सीरीज चल रही है, अभी मॉक टेस्ट 1 तो हो गया, अभी सेकेंड चालू है। अगर आपको नहीं प्रिफरेबल, आप उधर नहीं दे पा रहे हो 15 तारीख को, तो आप ऐसा करो कि मतलब बोलो कि मैं बाद में दे रहा हूँ,
आप एक बार रिवीजन कर लो और एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व करके मुझे सेंड करो, मैं आपको चेक करके दे दूंगी, बट बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए तो मत ही जाना। फिर उसके बाद अभी तुम मॉड्यूल से स्टिक हो, मॉड्यूल से स्टिक हो तो जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन है वो तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे, तो तुम्हें वही उसी के अराउंड ही तुम्हें तुम्हारे जो भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है ना उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद फिर तुम एमटीपी भी सॉल्व कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम्हें टेंशन कम होगी, ये पैनिक अटैक कम आएगा। तो ये 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला, ये मेरी पर्सनली खुद की भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी अपने लिए किया एग्जाम क्लियर करने के लिए वो सारी स्ट्रैटेजी यही है। थियोरी में अगर आपको स्कोर करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर इसको डेली रिवीजन करो। अगर इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, उसको डेली रिवीजन करो तो जब तक कि एग्जाम ना आ जाए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे जो भी आंसर रहता है वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फटाफट चलता ही रहता है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि नहीं लर्न हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थियरी को यही करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया बस, फिर उसको लग जाओ डेली रिवीजन के लिए। So with this, I'm wishing a very best luck and good luck for your exams. Hope आप अच्छे मार्क्स से पास हो, और बेसिकली लॉ तो आपके पास है या एग्रीगेट में बिल्कुल भी मुश्किल ना क्रिएट करे। सो इफ यू हैव एनी डाउट और कोई भी मुश्किल है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम देयर फॉर यू फॉर द बिजनेस लॉ, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।